तो हम लोग लास्ट क्लास में क्या देख रहे थे, हमने अभी तक देखो आज प्रोबेबिलिटी क्लास है ना, तो आज क्या अभी हमने देखा है कि डिस्क्रीट क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस क्या होता है ना, पीएमएफ क्या है, पीडीएफ क्या है, मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल क्या है, सीडीएफ क्या है ना। अब चूंकि उससे रिलेशन भी देखना है एक दूसरे में क्या इंटर रिलेशन है, तो क्वेश्चंस करते हैं उससे पहले देखो, तो हमने पीएमएफ, पीडीएफ, सीडीएफ ये देखा, फिर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, कॉन्टिन्यूअस, मिक्स्ड ये देखा हमने। अब क्या है कि जैसे मान लो तुम्हें कई बार हमने लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन कर रहे थे कि जैसे प्रोबेबिलिटी दिया हुआ होगा तो कैसे ना, ये मान लो किसी सेट ए पे, तो अगर कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है तो आप पीडीएफ को सीधा सीधा इंटीग्रेट कर दोगे तो वो आ जाएगा जो भी सपोर्ट है उसका सेट ए पे, एक्चुअली नॉट उस पे, तो सेट ए पे। और अगर डिस्क्रीट है तो तुम जस्ट समेशन लगा दो। तो ये हम लोग कल देख रहे थे लास्ट क्लास में, यहां तक यही किया था। इस पे एक क्वेश्चन किए थे कि अगर मुझे कोई सेट पे प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही तो हम इस तरह से करेंगे। अब अगर सीडीएफ दिया होगा तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, या जैसे अगर बात करें कि जो पीएमएफ है एंड सीडीएफ है उसमें क्या रिलेशन है, कि अगर बात करें कि जो पीडीएफ है एंड सीडीएफ है उसमें क्या रिलेशन है, ठीक है ना। तो सीडीएफ कॉमन है क्योंकि दोनों करस्पॉन्डिंग, तो हमें पहले देखना है कि पीएमएफ में और सीडीएफ में क्या रिलेशन है, पीडीएफ और सीडीएफ में क्या रिलेशन है। मतलब अगर मुझे पीएमएफ दिया हो तो सीडीएफ निकाल पाएंगे क्या, या अगर पीडीएफ दिया है मतलब अगर सीडीएफ पता है तो पीएमएफ निकाल पाएंगे क्या, या अगर ये डिस्क्रीट के लिए बात करेंगे, ये कॉन्टिन्यूअस के लिए करेंगे है ना, मिक्स के लिए इस तरह से बात करेंगे। तो अगर मुझे सिमिलरली पीडीएफ पता है तो सीडीएफ कैसे निकलेगा, सीडीएफ पता है तो पीडीएफ कैसे निकलेगा, ये सीखना है ना। चलिए, तो जैसे मान लो पीएमएफ हमारे पास क्या होता है कि जो ये डिस्क्रीट के लिए है ना, ये फॉर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की बात कर रहे हैं, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की बात कर रहे हैं। यहां हम बात करेंगे कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए बात करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे मान लो पीएमएफ हमारे पास है, सो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x एंड x की कुछ वैल्यू दे रखी है, दिस इज पीएमएफ, इसी को हम पीएमएफ बोलते हैं। कंडीशन ये है कि इसका जो है ना x की कुछ वैल्यू होगी, लाइक कोई दे रखा होगा, तो ये है कि नॉन नेगेटिव होने चाहिए और समेशन 1 आनी चाहिए, है ना, इस तरीके से है। पीडीएफ में क्या होता है कि लाइक इस तरह से fx ऑफ x, मान लो ये पीडीएफ है x का, ठीक है ना, ये पीएमएफ है x का, तो डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूअस। अब मुझे सीडीएफ का नोटेशन कॉमन है, तो आपको पता है कि सीडीएफ ऑफ x जो है उसका नोटेशन होता है fx ऑफ x, मतलब ये है दिस, मतलब प्रोबेबिलिटी कैपिटल X लेस देन इक्वल टू x। और इसको आप कैसे वो करोगे, अब बताओ। जैसे कल मैंने इसी को यूज तो मैं यही करूंगा, जो ये है यही चीज यूज करनी है। तो आपके पास क्या है, सो हाउ टू राइट नाउ, मुझे पीएमएफ को यूज करके सीडीएफ को लिखना है। तो सीडीएफ की डेफिनेशन तो यही है, जब भी आपको बोलेगा सीडीएफ ऑफ एक्स क्या है तो यही है, दोनों केस में वही है। सो सीडीएफ ऑफ एक्स जो है उसका नोटेशन ये है ना, एफ एक्स ऑफ एक्स, और मीनिंग क्या है, सो द मीनिंग इज, ठीक है ना। तो मीनिंग क्या है यहाँ पे, सीडीएफ ऑफ एक्स हो गया प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स। अब मेरा क्वेश्चन है कि पीएमएफ को यूज करके मैं सीडीएफ कैसे फाइंड करूं, कोई बताओ हाउ टू फाइंड दिस। हाउ टू फाइंड सीडीएफ यूजिंग पीएमएफ, मुझे पीएमएफ गिवन है, मान लो दिस इज पीएम ऑफ एक्स जो गिवन होगा मुझे, सो हाउ टू फाइंड summation minus infinity to x। यस, तो सिंपली आप समेशन करोगे, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू लेट से t ले लिया मैंने, क्योंकि यहाँ x नहीं यूज करेंगे क्योंकि लेस देन x है ना, तो t की वैल्यू यहाँ कोई नंबर k हो सकता है, यहाँ आप चेंज कर सकते हो वेरिएबल चाहो तो मैं t लिख देता हूँ, और ये t की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से x तक आप समेशन ले लोगे। सेम चीज है यहाँ पे है। सो व्हाट डू यू राइट हियर, अगर आपको पीडीएफ पता है तो हाउ टू फाइंड द सीडीएफ, क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू x, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ पे फिर से आप चाहो तो वेरिएबल t ले लो, वेरिएबल चेंज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ x गिवन है, x यूज नहीं करेंगे आप, हाँ इस तरीके से, तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है।
सो ये तो हो गया हाउ टू फाइंड ये CDF फ्रॉम PDF या PMF, PDF से PMF से। अब क्या है क्वेश्चन ये है आपके पास, अच्छा इसमें एक क्वेश्चन करके देखो फिर उल्टा आते हैं। मान लो हमारे पास एक PMF क्वेश्चन ये है कि लेट x बी अ रैंडम वेरिएबल विथ PMF, तो डिस्क्रीट है तो PMF कुछ ऐसा लिखा रहेगा, x इज इक्वल टू x, मान लीजिए ऐसा है 1/4 when x is 1, ठीक है ना, 1/6 when x is 2, फिर कितना हो गया ये 7/12 when x is 3, 0 अदरवाइज। एक बार चेक करना कि ये 1 आ रहा ना सम करके तीनों को ऐड करके, तो यहाँ वो होगा, ठीक है ओके, सो अदरवाइज, ठीक है ना 1 आ रहा ना, हाँ। तो अब क्वेश्चन है फाइंड CDF ऑफ x, ये क्वेश्चन है, मतलब दिस इज व्हाट, तो आप बताइए मुझे इसका CDF क्या आएगा। तो एक तो ये क्वेश्चन हो गया, सिमिलरली दूसरा क्वेश्चन भी यहाँ लिख देता हूं मैं, फिर हम आते हैं। सो दूसरा क्वेश्चन ये है कि लेट x बी अ रैंडम वेरिएबल विथ PDF, तो जब भी PDF लिख रहा हूं मतलब ये कॉन्टिन्यूअस है, PMF मतलब डिस्क्रीट है, तो आपको PDF दे रखा है, मान लीजिए fx ऑफ x इस तरीके से पार्ट्स में। सो लेट्स से मैं खुद लिखूंगा तो उसमें थोड़ा वो होगा, मैंने सो कोई PDF मुझे दे रखा है, ठीक है ना, कुछ ऐसा सा क्वेश्चन लिख लेता हूँ ताकि प्रैक्टिस हो जाए। ये पिछले क्लास में जो CDF निकालना है तो डी कोई पॉइंट नहीं दिया गया इसमें, किसमें PMF वाले में सर, पिछले वाले क्वेश्चन में। हाँ क्या नहीं दिया गया है? नहीं सर, ये क्वेश्चन आपने दिया है जिसमें, हाँ किस क्या पॉइंट के लिए निकालना सर CDF? हर पॉइंट के लिए CDF पूरे रियल नंबर पे डिफाइंड है, तो किसी भी रियल नंबर पे निकालना है, इन जनरल लिख के बताना है आपको क्या होगा। देखिए देखिए तो नेक्स्ट है सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक दिस। सो आपके पास PDF है 0 इफ x इज लेस देन इक्वल टू 0, या मैं ऐसा लिख दूं 0 अदरवाइज बात वही है। सो यहाँ हो जाएगा 1/2 व्हेन x इज बिटवीन 0 and 1, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा 1/2x स्क्वायर when x is more than 1, ठीक है, and 0 otherwise। तो क्वेश्चन है फाइंड CDF, तो थोड़ा सा ये अच्छा क्वेश्चन है, चलो ट्राई करके देखो। सो पहले आप ये वाला ट्राई कीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये मैंने थ्योरी लिखा है, दिस इज थ्योरी कि लाइक PMF पता है तो CDF की डेफिनेशन ये है। अब इस पे क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं, अगर मुझे PDF दिया हुआ है तो CDF इस तरह से फाइंड करेंगे। अब आप वो अप्लाई करके देखो, पहले आप ट्राई करो, होगा ठीक है, नहीं होगा तो मैं कराऊंगा कि बताया तो मैंने है नहीं कैसे करना है। सो पहले आप ट्राई करके देखो खुद ही पहले कि क्या आंसर आएगी, एंड फिर 2 मिनट का टाइम लो, अब बताओ क्विकली बताओ, या तो हो जाए तो आंसर बताओ, नहीं हो तो मुझे बताओ मैं सॉल्व कर दूं, ये इस तरह से। ऐसे जो आदित्य पूछ रहा था वो एग्जाम में जनरली वैसे पूछता है, अगर मुझे पूछ लिया मान लो CDF एट 5 बताओ तो वो तो इजीली निकाल लूंगा फिर मैं ना, प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 5। अब देख लो किस किस पॉइंट पे मास है ना, तो 1 2 3 तीनों आ गया, वैसे हो जाएगा। लेकिन आपको किसी भी रियल नंबर के लिए लिखना है CDF, है ना, ये 1 आ जाएगा यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156
1 किस पॉइंट पे 1? सर x लेस देन 1 पे 0 आएगा और x इक्वल टू 1 पे 1/4। अरे x इक्वल टू 2 पे 5/12, x इक्वल टू 3 पे 1 सर। ओके ओके हाँ आपने ट्राई सही किया, सही भी है। चलिए ट्राई करते हैं। तो सिर्फ कुछ लोगों ने आंसर बताए कि नहीं, चेक क्या है। देखिए तो इसमें कैसे ट्राई करेंगे आप, आपको पूरे रियल नंबर के लिए लिखना है यहाँ पे, यू हैव टू राइट फॉर एवरी रियल नंबर। और आप ध्यान दीजिए आपको सीडीएफ क्या होता है। तो आपका सीडीएफ एक्चुअली होता है प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स लेस देन इक्वल टू स्मॉल एक्स। अब स्मॉल एक्स आपके चॉइस पे है ना, स्मॉल एक्स कोई फिक्स रियल नंबर है। अब आप देखो ध्यान से, अगर आपने एक्स कोई भी नंबर जो 1 से छोटा ले रहे हो आप, मान लो 1 से छोटा आपने कोई भी नंबर चूज किया, फॉर एग्जांपल यू टेक 0.5 लेट्स से, तो अगर स्मॉल एक्स को आप 0.5 रख के देखो क्या आंसर आएगा आपका, कैपिटल एक्स लेस देन इक्वल टू 0.5। मतलब वो आउटकम सेलेक्ट करने हैं, मतलब प्रोबेबिलिटी लेनी है आपको। सो कैपिटल एक्स लेस देन इक्वल टू 0.5 का आंसर क्या आएगा, यहाँ पे क्या लिखूं मैं, 0। समझ रहे हैं, क्योंकि कोई आउटकम नहीं है। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि x लेस देन इक्वल टू 0.5 है मान लो, मैंने कहा x व्हाटएवर x यू चूज बिटवीन लेस देन 1, तो यहाँ पे क्या होगा, क्या x की कोई ये सपोर्ट है। अच्छा सपोर्ट लिखाना रहेगा, मैं सपोर्ट का डेफिनेशन लिखा देता हूँ। सो व्हाट इज सपोर्ट ऑफ x, सो सपोर्ट ऑफ रैंडम वेरिएबल x है ना, ये डेफिनेशन यूज करूंगा। तो सपोर्ट क्या होता है, x की वो वैल्यूज, सो द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच पीडीएफ और पीएमएफ मतलब डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूअस, ठीक है ना, दिस इज नॉन जीरो, दिस इज कॉल्ड सपोर्ट ऑफ रैंडम वेरिएबल x, बोलेंगे सपोर्ट ऑफ रैंडम वेरिएबल x। द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच पीडीएफ और पीएमएफ इज नॉन जीरो इज कॉल्ड सपोर्ट ऑफ x सिंपली। चलिए तो यहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ पे सपोर्ट किया इस क्वेश्चन में, इसमें अगर बात करूँ रैंडम वेरिएबल का सपोर्ट है सेट कंटेनिंग 1 2 3, जस्ट ये सपोर्ट, बाकी पे जीरो है ना, तो सेट कंटेनिंग 1 2 3। तो यहाँ x की कोई वैल्यू नहीं है जो सेटिस्फाई कर रही होगी इस कंडीशन को, सो देयर इज नो वैल्यू ऑफ x। हाँ 5 हो जाएगा एक्चुअली, तो 5 की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 0। तो मैं कहना चाहूँ यहाँ 0 हो जाएगा। अब आप सोचो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूं आई टेक x मोर देन इक्वल टू 1, अब ये सपोर्ट के हिसाब से ही आपको डिसाइड करना है कहां से कहां तक लूं मैं, क्योंकि मास क्या है यहाँ पे 1 पे, अगला मास कहां पे 2 पे है, तो 1 से स्टार्ट किया आपने 2 तक कुछ भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो नाउ यू सेलेक्ट एनी नंबर बिटवीन 1 एंड 2 इवन 1, क्या आंसर आएगी यहाँ पे, क्या होगा, 1/4। सो ये 1/4 है ना, तो यहाँ जैसा आपका 1/4 रहेगा, बिकॉज अब कोई नंबर आप ले लो, यू सेलेक्ट एनी नंबर बिटवीन 1 एंड 2, फॉर एग्जांपल 1.5, यू कैन टेक एनी नंबर, मैं रैंडमली एक नंबर उठा रहा हूँ, आप कोई भी ले सकते हो। सो प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 1.5,
So you will see which value satisfy. Just one satisfy here. So means x is just 1, जो 1/4 होगा. So this will give you 1/4. Next you take x more than equal to 2 and you have to write according to the support. So here it is less than 3. अब आप बताओ जब x की वैल्यू 2 और 3 के बीच का चूज करोगे आप, so नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या आएगी? 1/4 plus 1/6. यस, सो यहाँ 1/4 प्लस 1/6 कुमुलेटिव है ना, तो ऐड होती चली जाएगी. सो लाइक यहाँ पे x व्हेन यू सेलेक्ट बिटवीन 2 and 3, लेट्स से 2.5. सो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी x की वैल्यू, अब x जो लेस देन इक्वल 2.5 हो तो बोथ विल सेटिस्फाई. सो ये कुमुलेटिव है, इसीलिए x की वैल्यू 1 और 2 दोनों वाली आ जाएगी. सो प्रोबेबिलिटी एट 1 प्लस प्रोबेबिलिटी एट 2, सो ये दोनों मिलके आपके पास आ जाएगी 1/4 प्लस 1/6 इस तरीके से. सो कहने का मतलब आपके पास आ जाएगा, सो हेयर यू विल हैव, ठीक है ना, दोनों को ऐड कर लो, 1/4 प्लस 1/6 कितना आ जाएगा? 10/12 इस तरीके से, नहीं 10/24 सॉरी, 10/24 5/12 है ना. सो 10/24 हो जाएगी. नेक्स्ट व्हेन यू सेलेक्ट x बिटवीन, अब 3 क्या है, कोई पॉइंट तो है ही नहीं, तो मास तो 3 पे ही है. तो यू टेक एनी x मोर देन इक्वल टू 3, क्योंकि 3 के बाद कोई मास नहीं है. सो यू टेक एनी x मोर देन इक्वल टू 3. क्या आंसर आएगी यहाँ पे? सो टेक एनी x मोर देन इक्वल टू 3, स्मॉल x. सो लेट्स से यू टेक 4. सो क्या होगा, 4 दोगे आप तो. सो x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 4 मतलब 1 2 3 सब आ जाएगी, तो ये 1 ही आ जाएगी. सो दिस प्रोबेबिलिटी इज 1. सो दिस इज अ CDF. तो यू हैव टू राइट CDF इन दिस वे. अब आप कोई भी रियल नंबर सेलेक्ट कर लो, उसमें कुछ ना कुछ आंसर जरूर देगा. ये CDF का डोमेन रियल नंबर होता है. सो मान लो स्मॉल x यहाँ पे मैं लूंगा 10, तो मुझे 10 पे आंसर मिलेगा 1. लेता हूँ मैं 1.5, तो उसमें मुझे आंसर मिलेगा दिस. तो इस तरीके से तो आपको डिफरेंट पॉइंट पे वैल्यू मिल जाएगी. दिस इज अ CDF. ये समझ आया कि नहीं आया, ये बताओ. इज इट ओके? यस सर. Yes, sir. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. सो नेक्स्ट जो है, अब इस क्वेश्चन पे आइए. नाउ यू ट्राई दिस क्वेश्चन. व्हाट इज CDF ऑफ दिस? ट्राई दिस क्वेश्चन. सर x/2 जब x 0 से 1 और x greater than 1 पे 1 minus 1/2x. ओके, बाकी लोग एक तो बताया आंसर, बाकी लोग. तो आप क्या करेंगे, फिर से देखिए. सो यहाँ पे जब आप CDF लिखोगे, सो डेफिनेशन क्या है CDF की? यू नो ऑलरेडी. CDF की डेफिनेशन है प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू x. अगेन है वही डेफिनेशन. अब बस इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो मीनिंग है, अब आपके पास मीनिंग है इंटीग्रेशन माइनस इनफिनिटी से x ft dt. ठीक है ना, यहाँ t कर दिया मैंने. अब ये x पे डिपेंड करेगा, x आप कहां तक ले रहे हो, है ना. सो ऐसे तो देखो, ये 0 से स्टार्ट है तभी मास है. अगर 0 से पहले ये 0 ही है वैल्यू PDF में, है ना, 0 अदरवाइज, है ना. तो ये क्वांटिटी अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं, देखिए ध्यान से, अगर इस इंटीग्रल को मैं यहाँ लिखता हूँ, देखो. सो इफ आई राइट दिस इंटीग्रल माइनस इनफिनिटी टू 0 एंड देन 0 टू इन्फिनिटी, सॉरी नॉट इन्फिनिटी क्योंकि x तक जा रहा है, तो 0 टू x. और अब बताओ यहाँ पे PDF की वैल्यू मैं क्या रख सकता हूँ? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ PDF हियर? क्योंकि आपको यहाँ दे रखा है ना कि 0 अदरवाइज. यू कैन पुट हेयर, यहाँ x की वैल्यू माइनस इनफिनिटी से 0 है, मतलब नेगेटिव है. तो ये वैल्यू तब आप यूज कर पाओगे जब ऐसा होगा, ये आप तब यूज कर पाओगे जब ऐसा होगा.
अदरवाइज इन दोनों के अलावा कुछ रेंज है, सो यू हैव टू यूज 0. सो मीन्स यहाँ 0 रहेगा. आर यू गेटिंग पॉइंट? तो ये एक्चुअली 0 है यहाँ पे, 0 dx. अब यहाँ मैं ऐसे लिखता हूँ, सो ft dt ही लिखता हूँ. सो फाइनली यू हैव समथिंग लाइक दिस. तो फ्यूचर में आप देखोगे कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जहां सपोर्ट जहां से स्टार्ट हो रहा वहीं से स्टार्ट कर देते हैं, वो पहले लिखने की जरूरत ही नहीं है. हालांकि डेफिनेशन यही है, बट चूंकि मुझे पता -∞ से 0 में मास 0 है, तो जहां से सपोर्ट स्टार्ट हो रहा है, मतलब सपोर्ट या सेट ऑफ पॉइंट जहां नॉन जीरो, तो सपोर्ट की जो लोवेस्ट पॉइंट है वहां से स्टार्ट कर देंगे हम. तो मुझे इसको सॉल्व कर दें. अब आप देखो, इसको मैं ब्रेक करता हूं. सो नाउ इफ x इज, देखो यहाँ बिटवीन 0 एंड 1, x अगर 0 से 1 के बीच है, तो चूंकि CDF को मुझे राइट कॉन्टिन्यूअस लेना होता है. देखो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में इक्वलिटी में यहाँ लगाता हूँ, यहाँ लगाता हूँ, इसको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. PDF में, CDF में फर्क पड़ेगा. PDF में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पॉइंट पे मास 0 रहता है. अब कॉन्टिन्यूअस का डेफिनेशन ही था ये कि x इज अ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल इफ एंड ओनली प्रोबेबिलिटी कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल x इज 0 फॉर एवरी स्मॉल x बिलोंग्स टू R. तो पर्टिकुलर पॉइंट पे मास हमेशा 0 है. तो मतलब यहाँ इक्वलिटी आप किसी पॉइंट पे लगा दो, हटा दो, PDF में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, CDF में फर्क पड़ेगा. ठीक है ना, PDF में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. सो आप इक्वलिटी कहीं लगा दो, हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो इसको यहाँ पे, लेकिन हम जब CDF लिखते हैं, मुझे पता है CDF होने के लिए राइट कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, इन्फिनिटी पे 1 होगी, -∞ पे 0 होगी, नॉन डिक्रीजिंग होना चाहिए. तो जब भी यहाँ पे हम लिखेंगे तो हम उस फॉर्म में लिखेंगे जो हम लिखना चाहते हैं. सो क्या होता है फॉर्म राइट कॉन्टिन्यूअस के लिए पॉइंट, तो यहाँ ऐसा लिखेंगे हम. ठीक है. सो व्हेन x इज मोर देन इक्वल टू 0, अगर x लेस देन 0 तो क्या होगा. सो x अगर लेस देन 0 है, मान लो स्मॉल दिस x इज लेस देन 0. अब यहाँ अंडरस्टैंड, x इज लेस देन 0, जैसे यहाँ पे है, मान लो यही पे देख लो आप, x अगर -1 होता सपोज, तो -∞ से -1 का इंटीग्रेशन, तो ये 0 का इंटीग्रेशन 0 ही हो जाता. सो दिस इज 0. मोस्ट ऑफ यू नो ऑलरेडी हाउ टू फाइंड, बट जो नहीं जानते उनके लिए. सो अगर x मेरा लेस देन 0 है, सपोर्ट जहां से स्टार्ट हो ना उसके लेफ्ट पॉइंट, x अगर लेस देन 0 है तो वैल्यू 0 आएगी. क्यों? आपको जब डाउट हो तो कुछ पॉइंट लेके देख लो. x मान लो -1 है, तो मैं फिर से कह रहा हूँ, -∞ से -1 में इंटीग्रेट करोगे, PDF विल टेक वैल्यू 0, 0 का इंटीग्रेशन 0 आएगा, तो वही 0 मैं यहाँ लिख रहा हूँ. अब जब x की वैल्यू 0 से ज्यादा है, लेस देन 1 है. अब देखो यहाँ मैं इनइक्वालिटी में थोड़ा छेड़छाड़ कर रहा हूँ, मतलब यहाँ इक्वालिटी नहीं था, यहाँ इक्वालिटी है, लेकिन मैंने यहाँ पे मर्जी से ये लिखा है. तो मुझे CDF जब मैं लिख रहा हूँ तो मुझे ये ध्यान रखना है कि वो राइट कॉन्टिन्यूअस बना के लिखूँ मैं. तो हमें हमेशा ऐसे ही लिखेंगे. मैं यहाँ फिर से कह रहा हूँ, इक्वालिटी लगा दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसको यहाँ हटा दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यहाँ इक्वालिटी लगा दो तो भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, PDF को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. ठीक है, PDF को फर्क नहीं पड़ने वाला. ठीक है, ध्यान रखना ये चीज कहीं पे भी नहीं. सो PDF में पॉइंट पे मास नहीं होता इसीलिए. तो आगे बढ़ते हैं. x जब 0 से 1 के बीच है, सो नाउ यू विल डू व्हाट, यू विल इंटीग्रेट, ये दिख रहा हूं मैं, 0 से, अब x आपका 0 से 1 के बीच है, x. सो जब x 0 से 1 के बीच है, लेट्स से 0.5 है ना, हमने कहा यहाँ पे x 0 से 1 के बीच है, तो लेट्स से 0.5. सो व्हेन स्मॉल x is 0.5, which PDF you will select out of this, which value you will select, 1/2. है ना. सो यहाँ जब x 0 से 1 के बीच है, you have to select this. तो ये मैं बोल रहा हूँ कि जब x मेरा 0 से 1 के बीच है, the PDF I will select is 1/2. So this will be 1/2 dt. ओके, तो यहाँ दिक्कत नहीं है. अब प्रॉब्लम यहाँ ध्यान से देखो आप, जब x मोर देन इक्वल टू 1 है, तो थोड़ा स्पेस लेता हूं मैं यहाँ पे. सो जब x मोर देन इक्वल टू 1 है, और कहाँ तक जा रही है, अच्छा आगे तो लिमिट है ही नहीं, तो मतलब लेस देन इन्फिनिटी. सो इसको ऐसे ही लिख दो. अभी और भी क्वेश्चंस आएंगे इस तरह के, जब x मोर देन इक्वल टू 1 है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, आप ध्यान दो आप. तो आपको मान लो x आपका कोई नंबर फिक्स है, 1 से ज्यादा है, लेट्स से 2. ओके, तो 0 से 2 में इंटीग्रेट करने आपको, तो व्हाट PDF यू विल सेलेक्ट. तो यहाँ कह रहा है जब 0 से 1 है तो ये लो, और 1 से ज्यादा है तो ये PDF सेलेक्ट करो. सो नाउ यू हैव टू ब्रेक दिस इंटीग्रल. आर यू गेटिंग? अगर x 1 से ज्यादा है आपका, आपने फिक्स कर दिया स्मॉल x इज मोर देन 1, तो ये 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है. तो अगर मान लो 5 है सपोज, तो 0 से 5 में यू कैन नॉट चूज 1, आपको डिफरेंट इंटरवल में डिफरेंट वैल्यूज हैं. सो यू हैव टू ब्रेक दिस इंटीग्रल. सो नाउ यू हैव टू राइट इट लाइक कि 0 से 1 तक, क्योंकि इट इज श्योर दैट x इज मोर देन 1 और इवन मे बी 1, बट मोर देन 1 है. सो 0 से 1 में अब आप कौन सा PDF चूज करोगे, हाफ, है ना. सो यू विल राइट हियर हाफ
dt प्लस, अब 1 के बाद तो 1 से x, क्योंकि आपको पता है x आपका 1 से ज्यादा है, यू नो x इज मोर देन 1, सो अब x की वैल्यू 1 से x में, तो जब x 1 से ज्यादा यू विल सेलेक्ट दिस पीडीएफ, तो हो जाएगा 1/2t² dt, मैं x में नहीं लिख रहा हूं क्योंकि t का टर्म यहाँ लिखा है मैंने, सो 1/2t² dt, आगे कुछ है नहीं, तो यही पे स्टॉप हो गया, यही आपका सीडीएफ है। सो सिंपलीफाई कर लो इसको आप, तो सिंपलीफाई करके बताओ मुझे क्या आ रहा है आपका, ये अभी बताया तो कागज में बताया था ना, सो यू सिंपलीफाई इट। एक मिनट रुको, तो इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, सो ये आ जाएगा आपके पास इक्वल टू 0 व्हेन x लेस देन 0, ये आ गया x/2 व्हेन x इज मोर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1, एंड कितना आया 1 माइनस 1/x जब x मोर देन इक्वल टू 1। अब आप चेक कर सकते हो ये सीडीएफ की सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा होगा, यू कैन चेक when f plus infinity is 1, f of minus infinity is 0, f is right continuous, हमने ऐसे ही लिया है कि हमेशा x more than equal to होगा, मतलब x more than equal to के साथ ही होगा हमेशा, more मतलब more than होगा तो equal to के साथ आएगा because of right continuity, so f is right continuous, f is right continuous, f is नॉन डिक्रीजिंग, तो आप देख रहे हो कि ये वाला पार्ट यहाँ आया, ये वाला यहाँ भी आया है, यही चीज यहाँ आया, फिर एक्स्ट्रा भी है, तो इंक्रीज तो हो ही रहा है, तो व्हेन यू आर इंक्रीजिंग योर x फंक्शन इज इंक्रीजिंग, तो नॉन डिक्रीजिंग है मतलब इंक्रीजिंग है, सो दिस इज द आंसर। अब इसमें किसी को डाउट है तो बताओ, तो हमने एक डिस्क्रीट लिया है, कॉन्टिन्यूअस लिया, सीडीएफ निकाल के देखा, ओके, सो नाउ यू कैन डू वन मैजिक, सो सी, तो मैंने आपको पीडीएफ दिया था अभी इस तरह से 0 1/x 1/2 है ना, 0 1/2 एंड सो ये था x लेस देन 0 पे, ये अच्छा वैसे तो मैंने 0 अदरवाइज कर रखा था तो कोई बात नहीं, सो ये था जब x बिटवीन 0 एंड 1 था, यहाँ इक्वलिटी का कोई इशू नहीं है, मोर देन इक्वल टू 1 पे ये था और 0 अदरवाइज था। सीडीएफ जो हमारे पास आया वो कुछ ऐसा आया, 0 when x less than 0, x/2 when x is between 0 and 1, 1 minus 1/x when x is more than equal to 1। और अगर मैं आपसे बोलूं कि आप इसको डिफरेंशिएट करके देखो, सो यू डू डिफरेंशिएशन ऑफ सीडीएफ, क्या मिलेगा आपको, आप इसको डिफरेंशिएट करके देखो क्या मिलेगा, इसका डिफरेंशिएशन करो, 0 का डेरिवेटिव 0, x by चेक करो, अब तुम जैसे तुमने कहा वैसे बता दिया मैंने, भाई चेक करो इसको, ये क्या आ रहा है, Sir, minus 1/2x. यहाँ 2x ना, एक बार चेक कर लो सब लोग, हाँ Sir, 1 नहीं होगा. मतलब जस्ट मतलब 1 minus 2x, अच्छा एक बार चेक करो भाई सब लोग, 1 minus 2x, तो लेकिन इन्फिनिटी पे क्या हो जाएगी फिर यहाँ पे, नहीं सर, मैं बोल रही हूँ -1/2x. मतलब क्या लिखूं अब बताओ, हाँ या क्या लिखूं मैं, -1/2x. जस्ट इतना ही, क्यों, अरे मुझे ही करना पड़ेगा सॉल्व लग रहा है, तो ये चलो मैं करके देखता हूँ, देखो तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो, देखो सो यहाँ पे 0 ये हो गया, x/2 सही लिखा ना, देख लेना, x/2 इसको इंटीग्रेट करूंगा तो ये तो 1/2 ही रहेगी ना, प्लस अब 1/2t², तो 1/x² का डेरिवेटिव होता है, मतलब 1/x का डेरिवेटिव -1/x², तो माइनस मतलब 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x, सो ये हो जाएगा -1/2t हो गया, ये कहाँ 1 से x, इस तरीके से, अब पुट करो इसको, चेक कर लो वही आएगा,
ये आएगा, चेक कर लो, सही है वो 1/2x आएगा, चेक करो इंटीग्रेशन ठीक कर से ठीक करके, ठीक है ना। सो ये आ गया। एक बार इंटीग्रेशन कर लो ठीक से, ओके सर ठीक है। ठीक है ना, कोई बात नहीं, मिस्टेक्स हो जाते हैं। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं ये कह रहा था आप डिफरेंशिएट करके देखो इसको, तो वो गलत लिखा था, तो यहाँ 1 - 1/2x। अब आप इसको डिफरेंशिएशन करो, देखो क्या आता है, वो आता है क्या, यू जस्ट डिफरेंशिएट दिस CDF, तो x/2 का डेरिवेटिव दिस और 1 - 1/2x का डेरिवेटिव करो, यही आएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, तो हालांकि ये किसी भी कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए ट्रू है, तो ये जस्ट कोइंसिडेंस नहीं है, ये किसी भी रैंडम वेरिएबल के लिए ट्रू है कि अगर मुझे, अब मैं क्या कर रहा हूँ एक्चुअली, अगर मुझे CDF दिया तो PDF कैसे निकालूंगा, तो वो डिफरेंशिएट करूंगा, ये चीज है। तो यहाँ जो मैं बता रहा था कि अगर मुझे पता है PDF तो मैं CDF कैसे निकालूंगा, इंटीग्रेट करके। और अगर मुझे CDF पता है तो हाउ टू फाइंड द PDF, तो यू जस्ट डिफरेंशिएट, सो यू विल गेट दिस। सो फॉर अ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल दिस रिलेशन विल होल्ड, ठीक है ना। सो ये फॉर्मूला है जब PDF पता हो तो CDF निकालने के लिए, जब CDF पता हो तो PDF निकालने के लिए। यहाँ पे कैसे होगा, अब यहाँ मुझे CDF पता है, PMF कैसे आएगा जी बताओ। अगर मुझे प्रोबेबिलिटी चाहिए x = x, सो हाउ टू यूज CDF, कोई ट्राई करो। मुझे CDF पता है, तो हाउ कैन आई यूज CDF टू फाइंड दिस। सो कैन आई राइट लाइक दिस, इज इट ओके, यस और नो बताओ। यस सर। सो x <= x लिया मैंने, मतलब -∞ से x तक गया और उसके पहले का पॉइंट घटा दिया, इक्वलिटी नहीं लगाया मैंने, तो मतलब इस इंटरवल में इस इंटरवल को घटाओगे तो वो बस x पॉइंट बचा बस। तो इसका नोटेशन मैं ऐसा यूज करूंगा, सो आई विल राइट इट CDF at x माइनस, आई विल राइट इट CDF at x माइनस। सो ऊपर माइनस लगाने का मेरा मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट, और लेफ्ट हैंड लिमिट क्यों ले रहा हूं, क्योंकि इक्वलिटी नहीं लगी है। अगर इक्वलिटी लगी होती तो उसको मैं CDF बोलूंगा, एग्जैक्टली इक्वल भी है ना, तो CDF at x, तो इसकी मीनिंग CDF at x है। जब इक्वल ना लगाओ तो मैं ऊपर माइनस लगा रहा हूं, माइनस का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, x की लेफ्ट हैंड लिमिट लेनी है आपको, यू कैन नॉट टेक = x मींस दैट। तो ये फॉर्मूला रहेगा जब मुझे CDF पता है तो प्रोबेबिलिटी निकालने का, किसमें, डिस्क्रीट में, और CDF पता है तो कॉन्टिन्यूअस में कैसे PMF आएगा ये। तो आपको मैं ये बता रहा हूं कि PMF से CDF कैसे आएगा और CDF से PMF कैसे आएगा ये, और हाउ टू फाइंड CDF फ्रॉम PDF and हाउ टू फाइंड PDF फ्रॉम CDF। ट्राई करें, कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसमें। जैसे यहीं पे देख लो, अब तुम्हारे पास यहाँ CDF है ऑलरेडी, अब तुम किसी पॉइंट प्रोबेबिलिटी चाहते हो, जो इसी को मैं वहां लिखता हूं आगे देखो। तो यहाँ तो वेरीफाई तो कर ही लिए, इसको डिफरेंशिएट करो ये आएगा, यू कैन जस्ट चेक, यू विल डिफरेंशिएट, यू विल गेट दिस। अब मैं ये बोल रहा हूं कि मेरे पास अगर CDF है, सो क्वेश्चन जैसे वो हो गया कि लेट CDF ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, हालांकि तुम देख के पहचान लो कि डिस्क्रीट है कि नहीं है, तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर CDF दिया है तो CDF देख के, हमने देखा था CDF पढ़ते हुए, हम देख के पहचान सकते हैं कि वो डिस्क्रीट है, कॉन्टिन्यूअस है, मिक्स है, ठीक है ना, इस तरीके से। तो द CDF ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इज, तो आप क्या करोगे, जैसे था 0 when x less than 1 वहां था ना, फिर क्या था 1/4 x more than equal to 1 less than 2, आई थिंक 10/24 जिसको रिड्यूस करके आप लिख सकते हो, सो more than equal to 2 less than 3 and 1 when x more than equal to 3। अब ध्यान से देखना, ठीक है। तो ये CDF दिया मैंने, अब मैं आपसे कुछ प्रोबेबिलिटी पूछना चाहता हूं। जैसे पहली चीज मैं आपसे पूछूंगा x बराबर -1, चलो यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एट x, CDF को यूज करके बताने हैं आपको, कि वो फॉर्मूला यूज करके, यू सी फॉर्मूला केयरफुल्ली, लिख लो ये फॉर्मूला। किसी पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी चाहिए CDF से डिस्क्रीट में, तो यूज, इनफैक्ट ये फॉर्मूला किसी भी उसमें वैलिड रहेगा,
डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूअस मिक्स तीनों में ऐसे वैसा होगा तो मिक्स्ड में ही, मतलब कॉन्टिन्यूअस तो जीरो ही आएगा क्योंकि ये दोनों इक्वल होंगे, मिक्स्ड में एक्चुअली हेल्प करेगा। एनीवे यू यूज दिस फॉर्मूला। सो देखो चलो, तो x इज इक्वल टू -1 है तो क्या प्रोबेबिलिटी आएगी? जीरो। सो कैसे करेंगे? देखो तो डेफिनेशन के हिसाब से CDF एट -1 माइनस CDF एट -1 के ऊपर माइनस लगा रहा हूं, तो ऊपर माइनस लगाने का मतलब वो लेफ्ट हैंड लिमिट -1 की लेनी है। अब देखो इसको एज ए कैलकुलस में फंक्शन ट्रीट करो, कोई भी फंक्शन दे रखा है, मुझे वैल्यू निकालनी है उस पॉइंट पे, तो यहाँ x को एग्जैक्टली -1 रखूंगा तो मैं देखूंगा -1 किस कैटेगरी में है, ये इनमें से किस कैटेगरी में आ रहा है, तो -1 तो इधर आ रहा है, लेस देन 1 है, तो उसमें वैल्यू मुझे यूज करनी है। तो -1 उधर है तो वैल्यू आ गई 0 माइनस। अब -1 की लेफ्ट हैंड लिमिट किस में लाई करेगी, तो वो भी इधर ही लाई करेगी क्योंकि x लेस देन 1 है, तो -1 की लेफ्ट हैंड लिमिट -1 का जस्ट क्लोज होगी लेफ्ट साइड में, सो दैट विल आल्सो बी इनसाइड दैट इंटरवल, तो वो भी 0 ही है। सो 0 - 0 0 आ गया। नाउ आई विल आस्क यू व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एट 0, इसका क्या आंसर आएगा? उसी लॉजिक से 0 आ जाएगा जैसे -1 का आया। नाउ आई विल आस्क प्रोबेबिलिटी एट 1 क्या आएगी? CDF at 1 and CDF at 1 minus. So CDF at 1 मतलब जहां x equal to 1 है वो पॉइंट देखो, तो यहाँ x equal to 1 लगा हुआ है, so I will consider this point. So this is 1/4 minus, अब CDF at left hand limit of 1, तो left hand limit of 1 will lie here, क्योंकि left hand limit क्या होगा? 1 से छोटी होगी, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट जो 1 की है वो 1 से छोटी ही होगी, सो यू हैव टू टेक दिस वैल्यू नाउ, तो यहाँ पे जो वैल्यू आप लोगे वो यहाँ 0 हो जाएगी, तो ये 1/4 आ गई। सिमिलरली इफ आई आस्क यू व्हाट इज x इज इक्वल टू 2, निकाल सकते हो ना, सो CDF एट 2 माइनस CDF एट 2 माइनस, तो ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं, हालांकि मैं जंप ही काउंट कर रहा हूं, आपको याद होगा और चीज है तो मैं कह रहा था डिस्क्रीट का CDF जो जंप होता है वो प्रोबेबिलिटी होता है, हम भी जंप ही काउंट कर रहे हैं, मैथमेटिकली जंप ही ले रहे हैं। यस। सो थोड़ी आ गया ठीक है ना, सो 2 पे यहाँ पे फिर से 2 एग्जैक्टली इक्वल है तो वैल्यू 10/24 है, सो 10/24 माइनस 2 की लेफ्ट हैंड लिमिट, 2 की लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ है, ठीक है, सो 1/4 है, अब सब्ट्रैक्ट कर लो, सो 10/24 था, जैसे भी कर लो इसको, है ना, सो 6 1/6 6 चौक 24 4/24 ना, हाँ ठीक है 1/6, सो 1/6 हो गई है। अब सिमिलरली मैं आपसे पूछूं प्रोबेबिलिटी x बराबर 3, तो सिमिलर लॉजिक से CDF एट 3 माइनस CDF एट 3 माइनस, तो ये हो जाएगा आपके पास 7/12 ठीक है ना, तो एग्जैक्ट 3 इक्वल यहाँ लगा हुआ है तो ये आपका 1 है, और 3 की लेफ्ट हैंड लिमिट इधर है तो ये वैल्यू 10/24 मतलब 5/12 है, तो ये आ गया 7/12। और ऐसे ही मैं आपसे अगर पूछ लेता कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी एट x बराबर 5, तो कोई दिक्कत नहीं है, CDF एट 5 माइनस CDF एट 5 माइनस, तो 5 तो इस कैटेगरी में आएगा तो वैल्यू 1 है, 5 की लेफ्ट हैंड लिमिट भी इस कैटेगरी में है तो वैल्यू है ना, सो इस तरीके से। सो आपको अगर CDF डिस्क्रीट का दिया हो तो आप इजीली प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो पॉइंट पे, अगर आपको CDF कॉन्टिन्यूअस का दिया तो डिफरेंशिएट करो, तो यहाँ डिफरेंस ले रहे हैं उस पॉइंट पे PMF निकालने के लिए, एंड PDF निकालने के लिए डिफरेंशिएशन करेंगे। ओके तो अभी तो ये हो गया, और इन जनरल मिक्स्ड होगा तो क्या होगा, चलो एक क्वेश्चन आपको मिक्स का करके दिखाते हैं। तो मैं लास्ट क्लास में क्या कर रहा था, यस हाउ टू फाइंड प्रोबेबिलिटी यूजिंग मिक्स्ड, है ना, देख मिक्स का मैं CDF लिख के दिखाता हूँ आपको। सो क्वेश्चन है कि लेट x be a random variable with CDF 0 when x less than 0, half when more than equal to 0, less than या half x plus 1 when x more than 0 less than 1 and 1 when more than equal to 1, ठीक है। देखो सबसे पहले आपको मैं क्या बोला था कि अगर ये डिस्क्रीट का CDF होता ना तो ये स्टेप फंक्शन होता, स्टेप फंक्शन मतलब क्या था कि पीसवाइज कांस्टेंट है ना, तो यहाँ पे कभी भी x नहीं आएगी इसमें,
ठीक है ना, क्योंकि देखो x कॉन्टिन्यूअस सेट है और उस पर इस पर ग्राफ बनाएंगे तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। सो ये मैं देख के बता पाऊंगा कि डिस्क्रीट का ये CDF नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जब ग्राफ बनाएंगे इस इंटरवल पे तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बनेगी, है ना। सो कभी भी डिस्क्रीट का CDF हो जाएगा तो कांस्टेंट रहेगी, 0 1/2 1 मतलब तो बैठते 1 0 1/2 1 इस तरह से कांस्टेंट रहेगी हमेशा, वो कोई x के फंक्शन नहीं होगी वहां पे, है ना, इस इंटरवल पे एक्चुअली CDF। तो वो अब ये डिस्क्रीट का तो CDF हो नहीं सकता, कॉन्टिन्यूअस का CDF होता। तो आप देखो जरा ध्यान से, अगर आपसे पूछ लो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी एट 0, तो सेम यूज सेम फॉर्मूला, वो फॉर्मूला हालांकि किसी भी रैंडम वेरिएबल में वैलिड है। तो यूज x बराबर 0, तो क्या होगा CDF एट 0 माइनस CDF एट 0 माइनस, बताइए कितना आएगा। ठीक है ना, तो एग्जैक्ट जब x 0 है आपके पास तो वैल्यू है 1/2, x जब 0 माइनस है तो 0, तो ये हाफ आ गया, फाइन। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी एट 1, सो CDF एट 1 माइनस CDF एट 1 माइनस। सो जब आप तुम तुक्का लगाते हो बहुत बिना चेक किए तुक्का लगा देते हो। सो x इक्वल टू 1 यहाँ लगा हुआ है, 1 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट एट 1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पे है। अब इसमें x को 1 रखो, तुम बताओ क्या आएगा। 1 आएगा। हाँ, तो 1 माइनस 1 कितना हो गया। हाँ, जल्दीबाजी नहीं करना है, चेक करके बताने हैं। तो 1 पे मास 0 है, 0 पे ये है। अब देखो अगर मैं आपको बोलता हूं कि यू जस्ट डिफरेंशिएट इट, तो एक चीज मुझे यहाँ पे मिला कि वी हैव प्रोबेबिलिटी एट 1 is equal to 0, sorry 1 is 0, yes 0, प्रोबेबिलिटी एट 0 इज हाफ। अच्छा ये बताओ यहां से आप क्या कंक्लूड कर सकते हो, क्या x कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल हो सकता है क्या। नो आपको याद होगा डेफिनेशन, फिर से बोल रहा हूं, x इज अ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल इफ एंड ओनली इफ प्रोबेबिलिटी कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल x इज एग्जैक्टली 0 फॉर ऑल स्मॉल x बिलोंग्स टू R। किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे मास हमेशा 0 होगी कॉन्टिन्यूअस में, इफ एंड ओनली इफ है। तो अगर किसी पॉइंट पे नॉन जीरो मास आ गया मतलब दिस कैन नॉट बी अ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। और डिस्क्रीट इसलिए भी नहीं था क्योंकि यहाँ पे इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पार्ट था, सो दिस इज अ मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल एक्चुअली। तो एग्जाम में कई बार गलती होती है, बच्चा क्या करता है सीधा डिफरेंशिएट कर देता है, चलो सीधा डिफरेंशिएट कर देते हैं। जनरली क्या करता है बच्चा, कॉन्टिन्यूअस मान लेता है वो, क्योंकि उसको मिक्स बताया ही नहीं गया, ना किताब में लिखा ना कोई टीचर बताया। अभी रिसेंटली कई बार गलती करते हैं बच्चे, भी टेस्ट में लिया CUET में ऐसे ही, तो बच्चों को पता ही नहीं कि मिक्स भी कुछ होता है। जो भी CUET का बैच मेरा 6 से 8 चल रहा है, तो ऐसे बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं मिक्स कुछ होता भी है। वो कह रहे सर ये कैसे डिफरेंशिएट किया या ही नहीं रहा। मैंने कहा तुम्हें मतलब ऐसे कुछ बच्चे हैं जिनको नहीं पढ़ाया गया, तो कॉलेज में नहीं पढ़ाए जाते हैं मिक्स, बुक में भी नहीं लिखा मिक्स कहीं पे, तुम देखो नहीं लिखा मिलेगा, लेकिन वो उस तरह के क्वेश्चंस हैं, अब वो वहां फंस जाता है। सो मतलब ऐसे PDF है लेकिन वो मिक्स नाम नहीं लिखता एक्चुअली, वहां पे कैटेगराइज एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूअस एंड कॉन्टिन्यूअस में है, तो कॉन्टिन्यूअस में मिक्स आ जाता है। जो बुक में कॉन्टिन्यूअस लिखता है उसमें मिक्स ले लेता है, और एक एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूअस वर्ड यूज करता है कॉन्टिन्यूअस के लिए कुछ बुक्स, है ना, अदरवाइज कुछ तो इग्नोर ही कर देता है वो। जैसे साहू बुक में भी लिखा नहीं होगा कहीं पे इस तरीके से। सो देखो यहाँ पे आप डिफरेंशिएट करो, यू जस्ट डिफरेंशिएट इट, ओके। तो 0 व्हेन x लेस देन 0, इसको डिफरेंशिएट करो 1/2, चेक करना जी, मोर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1 एंड 0, तो एक साथ लिख देता हूँ, तो 0 अदरवाइज कर दो, एक साथ सबको मिला के, तो ऐसा लिख दो हाफ, जब ऐसा हो 0 अदरवाइज। अब यहाँ दो मैं कह रहा हूँ PDF में इक्वलिटी का कोई सीन नहीं है, मतलब आपका मन हो तो दोनों पे इक्वलिटी लगाओ, आपका मन हो एक साइड इक्वलिटी रखो, जिधर मन है उधर रखो, आपका मन है दोनों तरफ से हटा दो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला PDF में, ठीक है ना, इस तरह पार्ट में। तो यहाँ पे ध्यान नहीं रखना है मिक्स में, लेकिन वो कॉन्टिन्यूअस है केस में, लेकिन यहाँ पे क्या ध्यान रखना है आपको, चूंकि यहाँ 0 पे मास है ऑलरेडी, तो यू हैव टू रिमूव 0 फ्रॉम हेयर, मिक्स्ड है इसीलिए, ठीक है ना, क्योंकि 0 पे आपके पास ऑलरेडी वहां मास है, तो यू रिमूव 0 फ्रॉम हेयर, ओके। इस तरह से लिख लो, ओके। अब देखो ध्यान से, अब मैं तुम्हें बताना क्या चाह रहा हूं कि कोई बच्चा, हाँ सर वो नहीं समझ रहे हैं क्या, नहीं, यहाँ पे क्या किया मैंने, चूंकि 0 पे ऑलरेडी मास है ना यहाँ पे, सो आई विल नॉट राइट x इज इक्वल टू 0 हेयर एक्चुअली। मतलब ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं कहना चाह रहा हूँ कंटिन्यूअस में क्या होता है कि मैं कह रहा हूँ कि तुम
कॉन्टिन्यूअस में यहाँ दोनों इक्वलिटी लगा दो, ठीक है, तुम एक इक्वलिटी हटा दो, दोनों हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता कॉन्टिन्यूअस के पीडीएफ में, समझ लो कि नहीं। लेट से यहाँ पे देखो मैं पीडीएफ कहाँ लिखा था, कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहा हूँ, जैसे ये वाला पीडीएफ था ना, ये पीडीएफ था, अब मैं यहाँ भी इक्वल लिख दूं कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ क्या 0 कैसे आ गया था, 1 था ना ये, मतलब इक्वलिटी तुम लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कॉन्टिन्यूअस में बोल रहा हूँ मैं, इक्वलिटी पे कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं है, रिगार्डिंग पॉइंट, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस में पॉइंट पे मास होता है क्या, क्वेश्चन ये है, तुम जानते हो ना कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल क्या होता है, प्रोबेबिलिटी कैपिटल X इक्वल टू स्मॉल x इज 0, सो इवन यू इंक्लूड दिस पॉइंट, इसमें मास तो 0 ही है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कहने का मतलब मेरा, बट ठीक है तुम एक बार देखना इस तरह से। सो यहाँ मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे चूंकि 0 पे मास है, सो यू डोंट इंक्लूड 0 है, यहाँ तुम लगा सकते हो या हटा दो, बट यहाँ 0 पे ऑलरेडी मास है तो यू, क्योंकि ये मिक्स्ड है, तो देखो मैं कहना चाह रहा हूँ ये जो x यहाँ पे रैंडम वेरिएबल है उसका पीएमएफ पार्ट ये है, दिस इज अ पीएमएफ पार्ट एंड दिस इज अ पीडीएफ पार्ट, अलोन नाइदर दिस इज अ पीएमएफ, अलोन नाइदर दिस इज अ पीएम, मतलब पीडीएफ, अगर ये पीडीएफ होता, सपोज ये पीडीएफ होता अकेला, तो तुम्हें पता है कि 0 से 1 में इंटीग्रेट करोगे तो आंसर कितना आना चाहिए था 1, लेकिन ये क्या देगा, पीडीएफ का डेफिनेशन हम लोग जानते हैं कि पीडीएफ क्या होता है, नॉन नेगेटिव फंक्शन, और उसके सपोर्ट पे इंटीग्रेट करोगे तो 1 आना चाहिए, 1 आएगा क्या, नहीं आएगा ना, क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि ये पार्शियल पीडीएफ है उस मिक्स्ड का, और पार्शियल पीडीएफ दोनों मिलके 1 देगा, तो हाफ ये है और हाफ वहां है, वो हाफ हाफ मिलके 1 आ रहा है, रिगार्डिंग पॉइंट, तो मिक्स्ड में दोनों पार्ट रहते हैं एक्चुअली, ठीक है ना। सो यहाँ पे अब मुझसे क्वेश्चन होता है, जैसे मान लो इस पे, अब तुम्हें अगर मैं क्वेश्चन इसी में पूछ देता कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, जैसे अगर कोई पूछ देगा x बिटवीन -1 एंड 1/2, अब ये बताओ मुझे निकाल के व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, अब ये यूज करो, x रैंडम वेरिएबल कुछ भी यूज कर सकते हो इस बोर्ड पे जो है, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी x बिटवीन -1 एंड हाफ, सब लोग ट्राई करके देखो मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ, इवन इक्वलिटी यहाँ भी लगा लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सो यू फाइंड द प्रोबेबिलिटी x बिटवीन -1 एंड हाफ, ठीक है, यू ट्राई टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी, कितना, नहीं समझ आया मुझे, 1/2, ओके, चलो ऑप्शन ए 1/2, अदर्स, अच्छा 1/2, बाकी लोग 3/4, बाकी लोग सर जैसे 0 से 1/2 के बीच में कंटिन्यूअस हो जाएगा, यस यस, इसमें हम इसका, उस केस में हम इसका पीएमएफ निकाल पाएंगे, पीएमएफ क्यों निकालना है, ये अच्छा पी की नोटेशन प्रोबेबिलिटी के लिए, हाँ p इज प्रोबेबिलिटी नॉट पीएमएफ, मतलब वही चीज है, p प्रोबेबिलिटी है वहां भी, सो ये प्रोबेबिलिटी पूरे इंटरवल में पूछ रहा है, चलो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, देखो मान लो यहाँ पे कुछ भी ऑप्शन दे दिया 1/4, नन ऑफ दिस तत्काल, सो अगर मुझे ये निकालने हैं तो देखो ध्यान से इधर ही कर देता हूँ मैं, अगर मुझसे पूछा है प्रोबेबिलिटी x बिटवीन
-1 एंड 1/2। मतलब तुम ध्यान रखो, देखो इस रैंडम वेरिएबल में ये भी पीएमएफ पार्ट भी है और पीडीएफ पार्ट भी है, मतलब लाइक पार्शियल पीएमएफ पार्शियल पी दोनों मिलके है ना। अब यहाँ पे क्या करो तुम, देखोगे सपोर्ट क्या है, तो यहाँ सपोर्ट 0 से 1 के लिए है। तो यहाँ पे पहले देखो इसको तुम ब्रेक करो, तो -1 से हाफ का इंटरवल है, तो -1 से 0 में कोई मास होगा क्या, 0 से पहले वाला। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ x बिटवीन -1 एंड स्ट्रिक्टली लेस देन 0, और ऐसा लिखता हूँ x बराबर 0, और ऐसा लिखता हूँ प्रोबेबिलिटी x बिटवीन 0 एंड हाफ। ध्यान से बताओ, तो ये पहले टर्म का आंसर कितना है इसका, 0, क्योंकि इसमें कोई मास नहीं है ना। यहाँ भी देखो 0 अदरवाइज, तो अदरवाइज में चला गया, यहाँ मास 0 पे है तो ये अदरवाइज में चला गया ना वो। सो उसका 0 का इंटीग्रेशन इस इंटरवल पे 0 का इंटीग्रेशन होगा, तो पहला 0, दूसरा इसकी वैल्यू कितनी है, व्हाट इज दिस वैल्यू, 1/2। तो ये यहाँ दे रखा है मुझे 1/2। सो यू कैन नॉट इग्नोर दिस पॉइंट, क्योंकि इस पॉइंट पे मास है, मास मतलब प्रोबेबिलिटी है। सो पॉइंट 1/2। अब यहाँ x 0 से हाफ, अब ये कह रहा है जब 0 से 1 हो तो तुम्हारे पास ये वैल्यू हाफ है पीडीएफ की, और तुम्हें याद होगा मैं बता रहा था कि प्रोबेबिलिटी एट सेट ए, तो अगर तुम्हारे पास पीडीएफ है तो सेट ए पे इंटीग्रेट करो। सो नाउ यू विल इंटीग्रेट ऑन दिस इंटरवल 0 to half for what will you integrate here, the pdf, क्योंकि 0 से 1 में ये पीडीएफ है। सो पीडीएफ एक फंक्शन है जो आपको वैल्यू देगी। सो लाइक सो हाफ डी टी लिख लो, डी एक्स लिख लो। अब फाइनल बताओ कितना आएगा, तो आई थिंक 3/4 आएगा जो बता रहे थे वो, चेक करो, ये सुनो, ठीक है ना। तो आपको इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, मैं ये अभी दिखाऊंगा, पेपर भी सॉल्व करेंगे ना, ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आ चुका है, एग्जैक्टली नॉट द सेम क्वेश्चन, अदर क्वेश्चन सेम टाइप का। बच्चा गलती क्या करता है, बस बच्चा इसको इंटीग्रेट डिफरेंशिएट किया, वो भूल गया उसको, क्योंकि सीधा इसको डिफरेंशिएट किया, ये मिला, उसको लगा ये पीडीएफ है, सीधा सीधा इंटीग्रेट कर दिया इस पे या 0 से 1 में, तो उसका आंसर सिर्फ हाफ ही आएगा, या कोई एक ही आएगा, तो 1/4 आएगा या हाफ आएगा, कोई एक आएगा, क्योंकि दूसरा ध्यान नहीं दे रहा। और एग्जाम में ऑप्शन वो भी रहेगा, 1/4 भी रहेगा, हाफ भी रहेगा, 3/4 भी रहेगा, इस तरीके से। एनीवे, तो हाँ मैं क्या बताना, जैसे क्वेश्चन लिखना चाह रहा था, लिखो which of the following is a PDF, is or are PDF। पहला ऑप्शन, एक फंक्शन लिख रहा हूं, तुम्हें डिसाइड करना पीडीएफ है कि नहीं। 2 when x between 0 and 1, 0 अदरवाइज। दूसरा ऑप्शन, अच्छा इसी में थोड़ा चेंज करता हूं मैं, जीरो से 2, इसी को चलो इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं। सी ऑप्शन, बताओ इन चारों में कौन कौन सा पीडीएफ है, सी और डी। बाकी लोग
से सी और डी है। तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, पीडीएफ की वैल्यू जरूरी है 0 के 1 के बीच होगी। तो पीडीएफ के लिए बस दो चीजें रिक्वायर्ड है कि मोर देन इक्वल टू 0 हो एंड इंटीग्रेशन उसका 1 होना चाहिए। हो सकता है वो फंक्शन तुम्हारा मोर देन 1 हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप चेक करो ये दोनों सेटिस्फाई कर रहा होगा कंडीशन को। आप इस इंटरवल पे 0 से हाफ में इंटीग्रेट करके देखो इस 2 को, 1 आएगा आंसर। 0 से 1 में 100 में इंटीग्रेट करके देखो आप इसको, 1 आएगा। तो पीडीएफ 100 भी हो सकता है, ठीक है, पीडीएफ की वैल्यू में भी 100। पीएमएफ कैन नॉट बी 100 एवर, क्योंकि वो नॉन नेगेटिव नंबर्स हैं जिसका सम 1 होना चाहिए, या पॉजिटिव नंबर का सम 1 होना चाहिए, तो 1 से कम ही रहेगा वो। बट यहाँ इंटीग्रेशन हो रहा है तो इंटरवल छोटा कर देंगे तो फंक्शन बड़ी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ अल्टीमेटली हो क्या रहा है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस? इसका मीनिंग है कि जो भी पीडीएफ है उसके अंडर का एरिया 1 आ रहा है, दिस होल एरिया इज 1, यही ना। अब तुमने इंटरवल छोटा कर दिया तो फंक्शन बहुत ऊपर चला गया, एरिया तो 1 ही आना चाहिए ना। जैसे यही है, इसमें क्या हो रहा है कि x 0 से 100 0 से 1/100 है, तो तुम्हारा वैल्यू फंक्शन की 100 आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि ये एरिया 1 होनी चाहिए पूरे मिला के, तो इस टोटल एरिया 1 होनी चाहिए ना, तो 1/100 इंटू 100। तो इसका मतलब क्या होता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन इज व्हाट, एरिया अंडर कर्व। तो फंक्शन fx का ग्राफ के अंडर जो एरिया है एबव x एक्सिस के ऊपर और फंक्शन के बिलो, वो एरिया 1 होनी चाहिए, यही मतलब है इसका। तो अगर तुमने इंटरवल बहुत छोटा कर दिया तो फंक्शन बहुत ऊपर चला गया, दिस एरिया इज 1, टोटल एरिया इज 1 है ना। सो यहाँ 100 है, पढ़िए, सो दिस टोटल एरिया इज 1, ठीक है, इस तरीके से। सो फाइनली पीडीएफ जो होता है, जो भी पीडीएफ है उसके अंडर का एरिया हमेशा 1 होता है एबव एक्स एक्सिस, है ना। सो एरिया अंडर अ कर्व इज आल्सो ऑलवेज 1। अब वो डिपेंड करता है सपोर्ट क्या, उस सपोर्ट के ऊपर, उस रेंज में। ओके, तो अभी तो हमने क्या देखा कि हाउ टू फाइंड, है ना, पीडीएफ से सीडीएफ, सीडीएफ से पीडीएफ। अब देखते हैं सीडीएफ से प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी। सो लाइक ये थ्योरम है ऐसे तो कि लेट x be any random variable, x be any random variable, x कोई भी रैंडम वेरिएबल है, मान लो x कोई भी रैंडम वेरिएबल है, ठीक है, कोई भी मतलब चाहे डिस्क्रीट हो, कॉन्टिन्यूअस हो, मिक्स्ड हो, कुछ भी चलेगा। सो x कोई भी रैंडम वेरिएबल है, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूअस, मिक्स, उसके लिए बात कर रहा हूं। एंड fx of x is CDF of x, है ना। तो CDF लिखने का तरीका सेम ही होता है, चाहे वो डिस्क्रीट का हो, कॉन्टिन्यूअस का हो, मिक्स का हो। आपने देखो CDF एक तरीके से ही लिखे जाते हैं, वैल्यूज आगे इंटरवल, मतलब वही है, ऐसा नहीं पीएमएफ पीडीएफ जैसे अलग अलग नाम है, वैसा नाम है नहीं, CDF का अलग अलग, CDF कॉमन ही है सबके लिए। तो आपसे क्या पूछ रहा हूँ, पहला देन, तो मैं थ्योरम लिखा हूँ हालांकि ये। सो ये जो पहला रिजल्ट है कि प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू, मान लो k लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, तो ये वही मतलब है यहाँ भी कि प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू k माइनस प्रोबेबिलिटी x, या k के बजाय मैं स्मॉल a लिख देता हूँ मान लो। सो x लेस देन इक्वल टू a और स्ट्रिक्टली x लेस देन a, ठीक है। तो आपने भी देखा, इसको मैंने क्या लिखा था, CDF at a, तो मतलब फंक्शन व्हेन x इज एग्जैक्टली a, क्योंकि डेफिनेशन CDF का ये था। एंड इसको क्या लिखा था हमने, इसका नोटेशन क्या था, हाँ, a माइनस, लेफ्ट हैंड लिमिट एट दैट पॉइंट, ठीक है ना। सो लेफ्ट हैंड लिमिट एट दैट पॉइंट। दूसरा हमसे पूछ लेगा प्रोबेबिलिटी x मोर देन a लेस देन b। अब ध्यान दो, ये एक इंटरवल है, कौन सा इंटरवल है, ओपन इंटरवल है। आपको CDF जैसा बनाना है इसको, तो अब आपको ध्यान देना है मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, आप एक बार ध्यान देना, दिस माइनस, अब मैं इसमें क्या घटाऊं, खुद ही मुझे कोई बताओ कि इसमें क्या घटाऊं ताकि ये इंटरवल बचे। व्हाट शुड आई सबट्रैक्ट हियर, लेस देन इक्वल टू a, x a को बाहर करोगे इक्वल, तभी तो a से बाहर होगा, वरना a इसमें इंक्लूड हो जाएगा। अगर तुमने इक्वलिटी नहीं लगाया मान लो, तो इक्वलिटी जब नहीं लगाया मतलब तुमने a को बाहर नहीं किया, तो मतलब a यहाँ है, इसका मतलब a तो नहीं है ना, तो तुम a को बाहर करोगे। ये कुछ ऐसा चल रहा है, इसके पीछे का स्टोरी बताऊं मैं, तो इसके पीछे का स्टोरी ये है कि तुम्हारे पास एक इंटरवल है a to b, so you can write this interval as minus infinity to b
माइनस माइनस इन्फिनिटी टू ए। अब तुम इसको देख सकते हो इंटरवल पे, ये तुम्हारे पास ए है, ये तुम्हारे पास बी है, ए भी ओपन है, बी भी ओपन है। अब यहां से तुम क्या कर रहे हो, तुम माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट करके पहले तुम चले गए बी तक, ये ओपन है ऐसा लिख रहा हूं, तो इसमें से तुमने इस वाले इंटरवल को आउट कर दिया, इस पूरे को आउट कर दिया, तो बचा तुम्हारे पास ये। तुम खुद अपना दिमाग लगा के देखो, तो ये इंटरवल का सब्ट्रैक्शन चल रहा है, सेट का सब्ट्रैक्शन चल रहा है, तो उसी लॉजिक से यहां फॉर्मूले बन रहे हैं। तो पहला दूसरा, तो इसको मैं लिखूंगा CDF एट, क्या लिखूं इसको मैं, B माइनस, ठीक है ना, क्योंकि इक्वलिटी नहीं लगी हुई है, और माइनस CDF एट एग्जैक्ट A। सो तीसरा फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी x मोर देन A लेस देन इक्वल टू B, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू B माइनस प्रोबेबिलिटी एट x, क्या लिखूं मैं, लेस देन इक्वल टू ए। हाँ लेस देन इक्वल टू ए, मुझे a को आउट करना पड़ेगा क्योंकि a यहाँ है नहीं, तो इसको मैं लिखूंगा CDF एट B माइनस CDF एट A। बुक में जब एक ही फॉर्मूला लिखा रहता है तो यही लिखा रहता है। चौथा, प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू A लेस देन B। अब यहां होगा x लेस देन B माइनस प्रोबेबिलिटी, क्या लिखूं यहां पे, x जस्ट लेस देन A, क्योंकि A यहां है तो मैं A को आउट नहीं कर सकता, तो A के पहले वाले पॉइंट को हटा रहा हूं ताकि A इंक्लूड रहे इंटरवल में। सो ये हो गया CDF एट B माइनस माइनस CDF एट A माइनस, और ऐसे ही एक और फॉर्मूला हो जाएगा, और प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू A लेस देन इक्वल टू B। सो यहाँ x लेस देन इक्वल टू B माइनस x स्ट्रिक्टली लेस देन A, तो ये हो गया CDF एट B माइनस CDF एट A माइनस। तो इस फॉर्मूले को रट्टा नहीं मारना है, तुम्हें सीखना है कि लिख कैसे रहा हूं। मैं रट्टा नहीं मार रखा, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ फॉर्मूला लिखने में, तो मैं पहले ऐसे ही लिखूंगा, मैं दिमाग में ऐसे चल रहा होगा, इसमें इक्वल टू है तो CDF एट B माइनस A इक्वल A से पहले CDF एट A माइनस, तो वैसे समझ लो हुआ कैसे एक्चुअली, क्योंकि रट्टा मारने में अक्सर कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चंस बहुत सारे आए हैं और ये सबके लिए वैलिड है, चाहे डिस्क्रीट हो, कॉन्टिन्यूअस हो, मिक्स्ड हो। अगर कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होगा तो इन चारों का एक ही आंसर आएगा। अगर कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है मान लो x, तो ये चारों का एक ही आंसर आएगा, सेम ही आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि कॉन्टिन्यूअस में पॉइंट पे मास 0 होता है, तो इसमें किसी को इंक्लूड नहीं किया, इसमें b को इंक्लूड किया, इसमें a को इंक्लूड किया, इसमें दोनों को इंक्लूड किया, क्या ही फर्क पड़ता है, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में पॉइंट पे मास होता ही नहीं है, तो पॉइंट को इंक्लूड करो ना करो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कॉन्टिन्यूअस के लिए इन चारों का आंसर सेम ही आएगा, चाहे इक्वलिटी हो ना हो, उसको कॉन्टिन्यूअस को फर्क नहीं पड़ता। डिस्क्रीट और मिक्स्ड में फर्क पड़ता है, तो उसके लिए तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, आओ इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं अभी। तो अभी कुछ PYQs देख लेते हैं और फिर देखते हैं क्या करा है क्या नहीं, तो इस पे बेस कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर लेते हैं। चलो हाँ, क्वेश्चन PYQ से ट्राई कर लेते हैं, तो आपको एटलीस्ट समझ आएगा कैसे क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम में। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें रैंडम वेरिएबल वाले क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं ढूंढ के रैंडम वेरिएबल से कुछ आएगा, या डेंसिटी वाले क्वेश्चन देख रहे थे ना हम लोग, तब नहीं मिल रहा था। डेंसिटी सही लिखा है, लीजिए ट्राई कीजिए इसको। सो ये क्वेश्चन किस साल का है, ये जैन 2018 का है। सो ये क्या करना पहले देख रहा हूँ, तुम्हारे लायक है ना। एक्स बी रैंडम वेरिएबल विद PDF दिस, सो के पॉजिटिव है, बताओ ये प्रोबेबिलिटी क्या होगी। यस यू ट्राई दिस। तो इसको मैं उधर बुला देता हूँ, अब सब लोग ट्राई करो जिनको सीखना है। अब बहुत सारे बच्चे रिकॉर्डिंग के भरोसे रहते हैं, पता नहीं क्यों।
कि लाइव में जो सीखने को मिलेगा वो कहाँ रिकॉर्डिंग में मजा है वो। ठीक है, ट्राई कीजिए, बताइए क्या आंसर होगा, क्विकली बताइए, है ना। एवरीवन ट्राई दिस एंड बताओ आंसर क्या है। इतना टाइम लगेगा भाई, इतना मुश्किल है क्या ये। ऐसे हालांकि ये 2 मार्क्स से क्वेश्चन है, जैम 2018 का है, इतना टाइम लगेगा। अरे हाँ ना बोलो भाई, कौन कौन होता था, तुषार, आदित्य, ये क्या, ये वीके कुमार, तुम्हारा पूरा नाम क्या है, वीके गुप्ता है क्या है? हैं, विकास कुमार, विकास कुमार गुप्ता। हाँ विकास, ओके विकास, बताओ आंसर बताओ।
0.875 सर 0.875 ओके 42/48 है। अच्छा चलिए ट्राई करते हैं। तो इसमें क्या है कि एक रैंडम वेरिएबल विद पीडीएफ दे रखा है आपको, तो पीडीएफ दे रखा है ना, सो क्या होना चाहिए सर पीडीएफ। पहले हाँ के का वैल्यू निकालेंगे। हाँ पहले तो एक्चुअली मुझे क्या करना पड़ेगा, यस 4x की पावर k dx 0 से 1 में और 1 से 2 में x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 dx, दिस मस्ट बी 1 यूजिंग डेफिनेशन ऑफ पीडीएफ कि नॉन नेगेटिव होने चाहिए और 1 आना चाहिए। तो ठीक है, अब यहां से देख लो k पहले निकालने पड़ेंगे, तो 4x की पावर k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 0 से 1 x का एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3 1 से 2 दिस इज 1, तो फाइनली आ जाएगा 4 अपॉन k प्लस 1। ठीक है, एंड प्लस तो यहां से आ जाएगा 4/2 2 माइनस 8/6 मतलब 4/3। चेक करना कैलकुलेशन, ठीक है। सो 1/2 माइनस 1/6 दिस मस्ट बी 1, तो यहां से क्या आ जाएगी, सो वेरीफाई कर लो एक बार। सो यहां से आ गया 4 अपॉन k प्लस 1 एंड प्लस में ये हो जाएगा 6 माइनस 4 2/3 एंड माइनस में सो 6 है ना, ये 3/3 माइनस 1 2/6, सो 1/2 माइनस 1/6 कितना होगा 1/3। चेक कर लो, ठीक है, तो इक्वल टू 1, तो यहाँ से 4 अपॉन k प्लस 1 इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 2/3 माइनस 1/3, तो 1 माइनस 1/3 2/3 फाइनली हो गया। ठीक है जी, सो यहाँ से क्या होगा k प्लस 1 की वैल्यू तुम्हारा यही आता है भाई 5, ओके तो चलिए k 5 आ गया। तो पहले तो पीडीएफ का डेफिनेशन यूज किया, k 5 आ गया। अब बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताओ x किसके बीच हो 1/2 और 3/2 के बीच हो। तो आप देखो ध्यान से 1/2 मतलब 0 से 1 तो यहाँ है ना, सो मतलब ये है कि 0 से 1 यहाँ है 1 से 2 यहाँ है, तो हमारे पास क्या होगा कि हाफ से 1 ये है ना, हाफ से 3/2 है, तो ब्रेक करो हाफ से 1 में पीडीएफ लेंगे 4x की पावर k dx और फिर 1 से 3/2 क्योंकि यहाँ पे हाफ से 3/2 है ना, तो हाफ से 1 1 से 3/2, तो जब हाफ से 1 है तो ये पीडीएफ यूज करना है, जब 1 से 3/2 तो ये यूज करना है। सो x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 dx, अब जस्ट इंटीग्रेशन है आपके पास, ठीक है ना, तो इसका तो वही आएगा वहां से जो आया था, बस k की वैल्यू है ना, नहीं ये हाफ है ना सॉरी, सो यहाँ से आ जाएगा 4k रख देता हूँ k 5 रख देता हूँ, तो 4x की पावर 6 अपॉन 6 लिमिट है हाफ से 1 और फिर एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 6 1 से 3/2। अब ये सिंप्लीफाई कर लो, कितना आया था भाई तुम्हारा 48 और डेसिमल में कितना आया 87 ऐसा कुछ, ठीक है 5। तो एक बार चेक कर लेते हैं, मैच कर लेते हैं आंसर अटैच है इसमें। सो 55 है ना, फिफ्टी फाइव का आंसर है। क्या हो रहा है ये क्या कर रखा है, ये मेरे साथ ही हो रहा है या पहले से ही है, अरे इसमें दिक्कत है या पीडीएफ में दिक्कत है, देखना पड़ेगा नहीं, ये बॉक्स बना सा आ रहा है। अच्छा तो ये पता नहीं गलत डाउनलोड कर लिया क्या मैंने,
ठीक है चलो, अच्छा चेक कर लेंगे, क्योंकि यहाँ भी कुछ ऐसा ही है, 55 था ना ऐसे, तो यहाँ कुछ ऐसे दिख रहा है समथिंग 0.5 टू समथिंग, तो होगा 0.8 है ना, वैसे 4-5 से समथिंग होगा, 0.6 ऐसा कुछ, 0.5 एनीवे जो भी इधर सही होगा, तो पता नहीं इसमें कोई क्या गलती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो मतलब ये बस ये दिखाना चाहता तुम्हें कि कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं, जो हमने कॉन्सेप्ट किया क्या उस पे होंगे कि नहीं होंगे सॉल्व, है ना। कई बार तो बच्चा सर पढ़ाते क्लास में इजी है, एग्जाम में तो मुश्किल मुश्किल आया है, एक बार देखो कैसे क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम में, और सारे क्वेश्चन होंगे, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो नहीं होगा। अब EX अभी पढ़ाया नहीं, EX पढ़ाऊंगा तो उसमें करेंगे। सो हालांकि ए भी निकाला जा सकता है, लेकिन EX रहने दो अभी। सर मेरा 67/144 आ रहा है। अलग कैसे आ गया? के सेम आया, के अलग आया आपका? ये सेम आया सर। अच्छा के सेम आया, बस वो इंटीग्रेशन के अलग, कैलकुलेशन अलग हो गए। अच्छा तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, अब उस कैलकुलेशन एक बार दोबारा करके देखना, उसका भी गलती हो सकता है, किसी का भी गलत हो सकता है, तो केयरफुली। हाँ अब बाकी कोई थर्ड पर्सन करे तो बताए आंसर सही क्या है, लेकिन क्लास में एक्टिव भी बहुत कम लोग रहते हैं, तो 4-5 लोग हैं जो एक्टिव रहते हैं। चलो ये ट्राई करो, 55 नंबर 2000 किसका है? 22 का है, 2022 का 55 है ये। अब इसको इंटीग्रेट करके देख लो, मैं इतना किया हूं, चलो कर ही देता हूं, आंसर मैच हो जाएगा। सो क्या होगा ये, 4/6 बाहर करो, 1 माइनस 1/2 की पावर 6, सो 2 की पावर 6 मतलब 64। अब देखो ये तो प्लस ऐसे यहाँ पे अब 3/2 तो 9/4 2 8 माइनस 27/8 6 48, चेक करना, माइनस 1/2 माइनस 1/6। अब देखो कैलकुलेशन का ही कुछ होगा, ऐसा होगा तो, वरना आंसर तो आ ही जाएगा। तो वेरीफाई अपना करना, एक बार दोबारा कैलकुलेशन देख लो क्या आ रहा है, यही आ रहा है क्या, उस तरीके से। तो मैं अगला करता हूँ, कैलकुलेशन तो कर दो, कॉन्सेप्ट पता है, दोबारा करके देख लेना। सो ट्राई दिस क्वेश्चन, ठीक है। दिख रहा ना क्वेश्चन? सो बताइए इसमें EX नहीं बताना, तुम्हें EX नहीं बताना, क्योंकि EX पढ़ाया नहीं मैंने अभी, तो तुम्हें बताना है A क्या है और B क्या है, तुम्हें EX नहीं बताना इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में A और B बताने हैं आपको, ठीक है। एक तो PDF की डेफिनेशन यूज करोगे तो वहां से एक इक्वेशन आ जाएगी, एक ये वाली कंडीशन यूज करोगे, दूसरी इक्वेशन यहां से आ जाएगी, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके A B बताओ मुझे। EX हालांकि मुश्किल नहीं है, EX बाद में पढ़ेंगे हम, तो बहुत इजी है, EX पता ही होगा तुम लोगों को, लेकिन अभी तुम बताओ A B की वैल्यू बताओ बस मुझे।
सर आया आंसर? a equals to 1/10, b equals to 1/30. अच्छा, अब पता नहीं, देख लेते हैं चलो। सो अगर किया तुमने अच्छा है, कम से कम ट्राई तो किया। सो मुश्किल तो नहीं है ना, बस इसमें क्या करना है आपको 0 से 3 में इंटीग्रेट करना है ax² प्लस b को। मतलब बस आपको ये समझ है कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। रिसेंट के 2022 के क्वेश्चन है जो पेपर डिफिकल्ट था हालांकि, लेकिन ये क्वेश्चन डिफिकल्ट तो नहीं है। पेपर ओवरऑल डिफिकल्ट, कुछ क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट हो जाते हैं, कुछ क्वेश्चन आसान हर पेपर में रहता है, तो ये तो डिफिकल्ट नहीं है। सो ax² का इंटीग्रेशन x³ 0 से 3 bx 0 से 3 1, तो यहाँ से आ गया a/3 बाहर, या a/3 बाहर क्यों, ये आ जाए 3 27 9a और प्लस यहाँ से आ जाएगा 3b बराबर 1। एक इक्वेशन ये आ गई। दूसरी x मोर देन इक्वल टू 2 है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 2 से 3 में इंटीग्रेट कर दो ax² प्लस b को, और ये कितना दे रखा है 2/3। तो इस इंटरवल में ये इवेंट है तुम्हारा, x मोर देन इक्वल टू एक इवेंट है, तो उस पर तुम 2 से 3 तक जाओगे, क्योंकि यहाँ 3 तक ही मास है इसीलिए। सो 2 से 3 तक ही जाओगे। सो यहाँ से आ गया a x³/3, यहाँ तुम्हारा रहेगा 2 से 3 bx 2 से 3 बराबर 2/3। तो यहाँ से आ गया a/3 बाहर, ये जैसे भी कर लो, हाँ चलो a/3 को ही बाहर कर लो, तो 27 माइनस 8 प्लस b इंटू 1 हो जाएगा 2/3। सो यहाँ से आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना, 27 माइनस 8 19, सो 19 a/3 चेक करना कैलकुलेशन, 19 a/3 प्लस b बराबर 2/3, 3 से मल्टीप्लाई कर दो चलो। सो 19a प्लस 3b बराबर 2, ये दूसरी इक्वेशन है। अब इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर लो, तो 2 में से 1 घटा दो, ठीक है। तो 2 में जब 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 10a इज इक्वल टू 1, तो a बराबर 1/10, और a 1/10 आ गया, किसी में भी पुट कर दो तो b आ जाएगी। कितना आया b भाई आदित्य? 1/30, ये ओके। सो इस तरह से मतलब मुश्किल थोड़ी सा नहीं है। अब ex तो हालांकि बाद में पढ़ेंगे, अगर ex निकालना भी है तो कुछ नहीं है, ex का डेफिनेशन होता है x टाइम pdf ऑफ x dx। अब इसको इंटीग्रेट कर लो इस पर 2 से 3 में, हो गया, मतलब यहाँ सॉरी 0 से 3 में जो भी सपोर्ट है उस पर इंटीग्रेट करते हैं। तो ये आगे पढ़ेंगे हम ex निकालना, तो 0 से 3 में इंटीग्रेट कर लो x टाइम pdf को, pdf आ ही गया ये भी, तो उससे आंसर आ जाएगा। तो क्या ये डिफिकल्ट क्वेश्चन थोड़ी है, 22 का पेपर हालांकि डिफिकल्ट था, उसमें 2022 में श्रुति के, हाँ जो मैं पढ़ाया था उसको, तो 3rd रैंक था 60 मार्क्स पे तब उस समय। सो ऐसा था, तो 65 आई थिंक अराउंड 66 अराउंड पे फर्स्ट रैंक था उस साल 2022 में। तो IIT बॉम्बे सिक्योर करने के लिए कम से कम कितना स्कोर होना चाहिए? मार्क्स का वो तो मार्क्स पेपर पे डिपेंड करता है, रैंक का होना चाहिए। जनरल वालों को 50 के अंदर होना चाहिए, 50 में तो ज्यादा है, 30-35 तक 40 तक होने चाहिए। ओबीसी को 150-200 तक चल जाएगा, है ना। जनरल वाले आ जाओ 50 तक, ओबीसी वाले 150 तक चल जाएगा, 200 तक भी चल जाएगा, इस तरह से, ठीक है ना। रैंक सर टॉप कॉलेज कौन है सर? बॉम्बे ही है, बॉम्बे कानपुर ही टॉप ही है। हाँ IISc बैंगलोर भी जा सकते हो। सो देखो और क्वेश्चन एक तो देख लेते हैं। अच्छा ये तो आगे गेट वाले में आ गए। ये 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल से ये उसका है। सर सीक्वेंशियल चेंज वाली कैलकुलस सपोर्ट करना चाहता हूँ, डिफरेंशियलिटी और हाँ उसी में स्टार्ट करेंगे, उसी के साथ। लो करो इसको, ट्राई करो, ये भी इजी है, तो इससे कोई मुश्किल थोड़ी है। गेट 2016 का क्वेश्चन है ये,
तुमसे पूछ रहा है कि सी की वैल्यू बताओ। अब बताओ इसमें कुछ है इस क्वेश्चन में? डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिख नहीं रहा। अच्छा अभी दिखेगा, एक मिनट। देखो अभी दिख रहा है कि नहीं? यस सर, विजुअल है। हाँ, तो इसमें बताओ सी की वैल्यू क्या होगी ताकि ये पीडीएफ हो जाए। अब जिन लोगों को डेफिनेशन क्लियर है उससे हो जाएगा। सॉल्व करके देख लो। क्या आएगा सी? इतना टाइम लगेगा? 21/4। 21/4। ठीक है, बाकी लोग मैच कर लेना, आप सॉल्व नहीं करूंगा मैं, इजी है। जस्ट आपको इंटीग्रेट करना है। x को इंटीग्रेट करो 0 से हाफ में, प्लस प्लस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अलग इंटरवल पे ही है। प्लस इसको इंटीग्रेट करो हाफ से 1 में और इक्वल टू 1 रख दो। ठीक है ना? ओके, हाँ सही है। तो मतलब बता रहा हूँ किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, तुम देखो। सो एटलीस्ट इसमें ये है कि तुम्हें समझ आए कि एग्जाम में इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते कि हम कर ना सके। मुश्किल क्वेश्चन सर प्रोबेबिलिटी का ज्यादा होता है। कौन से प्रोबेबिलिटी का? बेसिक? अरे नहीं, उसमें भी पिछले 1-2 साल से उसने बढ़ा दिया है, तो मत करो एग्जाम में। तुम्हें लगे ऐसा है तो मत करो, वो चीजें हैं। अगर तुम्हें दिक्कत हो, लो ये ट्राई करो, ये थोड़ा सा मुश्किल ही आ गया। ये किस साल का? ये 2023 का या 22 का ही लग रहा है। सो चलो इसको ट्राई करके बताओ क्या आंसर आएगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि ये 23 का ही होगा। मुझे ऐसा पेपर देखना पड़ेगा किस साल का है। ये 23 का ही होगा, 22 का होगा या 23 का होगा। गेट 23 का लग रहा है मुझे, है ना? गेट 2023 का है ये। करो, ट्राई करो इसको। सर ये इस क्वेश्चन के लिए अलग अलग पॉइंट से अलग अलग ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू नहीं निकालेंगे। अब देखो तुम कैसे करोगे। तुम्हें इंटीग्रेट करना है 0 से 3 में, इक्वल टू 1 रखने हैं। अब ग्रेटेस्ट फंक्शन है तो इसकी वैल्यू कैसे वैरी करती है? इंटीजर पे ना, तो ब्रेक कर लो। 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, ऐसे कर लो इंटीग्रेशन। ठीक है ना? हाँ, तो पहले वहां से सी निकल जाएगी। जब सी आ गया तो यहाँ पे ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो इस पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो हाफ से 1, 1 से 2 कर देना, हो जाएगा। करो। हाँ आराम से करो। मेन सीखना है। अब यही क्लास में सीखो या घर पे, पता नहीं लोग करते नहीं करते। कर रहे होंगे तो उनका अच्छा ही है, नहीं कर रहे तो क्या ही कर सकते हैं उनका।
बताओ भाई इतना टाइम लगेगा तो क्या करोगे? 0 से 1 c टाइम 1 से 2 c टाइम 0 से 1 1 से 2 2 से 3 c टाइम x माइनस दिस इक्वल टू 1। अब देख लो c बाहर कर लो 0 से 1 x माइनस। अब x जब 0 से 1 में है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या होती है जब x 0 से 1 में है? तो 0, तो बस ये x रह गया, तो ये हो गया x माइनस 0 dx। 1 से 2 c x माइनस 1 dx, 1 से 2 में तो 1 आएगी। 2 से 3 c टाइम x माइनस 2 dx इक्वल टू 1। अब c नहीं आ जाए, करो इंटीग्रेट। तो c कॉमन लेके तो वैसे, अच्छा इसको अलग भी कर सकते थे पहले चाहो तो, ये हमने इतना वो कर दिया तो पहले इंटीग्रेशन सेपरेट कर लेते फिर बाद में ओपन करते, जैसे भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। सर c का वैल्यू 2/3 आएगा। 0 से 3 x dx आ जाएगा, अब प्लस में ये तो 0 ही हो गया, तो वहां रहेगा c का c प्लस वहां भी रहेगा 2c बराबर 1, ऐसा रहेगा। चेक करो। सो x स्क्वायर बाई 2, तो x स्क्वायर बाई 2 का मतलब 9/2, 9/2 तो 9c बाई 2 प्लस 3c बराबर 1। और चेक कर लो, तो 915/2, तो क्या 2/15 आ रहा है? 2/3 आ रहा है सर मेरा। चेक करो कहाँ मैंने गलती किया फिर। सी, तो यहां से हो जाएगा बाकी लोग बताओ भाई, कोई और बताओ सी की वैल्यू। हाँ जी विकास, तथागत और लोग, तुषार, ज्योति, ये लोग सब लोग गायब हो गए। इतना टाइम क्यों लग रहा है तुम लोगों को? तो उस तरह से हो गया, फिर हाफ से 1 1 से 2 कर लो इंटीग्रेट। माइक कौन आदि तुम्हारा? सर 2/3। तो मैंने कहाँ गलती कर दिया? मैंने कहीं गलती कर दिया शायद, देखिए एक बार कहाँ गलती किया। x स्क्वायर बाई 2, तो x स्क्वायर बाई 2 तो 9/2, मैंने अलग अलग किया, बात तो बराबर ही होनी चाहिए। हो सकता है मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया, पर चेक करना पड़ेगा, पर करके देखो तुम लोग क्या आता है। सो या तो एक तरीका और था, उसके बाद इंटीग्रेट कीजिए इस पे। आप क्या k बता रहे हैं या प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं आप लोग? k की वैल्यू, सो जीरो से 3 था, ये 1 होना चाहिए। सो c टाइम, पहले तो x को इंटीग्रेट कर लो 0 से 3 में, माइनस अब 0 से 3 इसका इंटीग्रेशन कर लो, यही है ना? तो इसका तो आ जाएगा आपके पास यहाँ से। अच्छा वो मैंने प्लस लिख दिया था, वो गलती हो गया होगा, माइनस की जगह, हाँ इसीलिए, ओके ओके, हाँ वो समझ गया गलती कहाँ हुई। देखो सही गया, तो वो मैंने माइनस की जगह प्लस लिख दिया था इसीलिए, ठीक है। तो c हो गया 2/3। अब प्रोबेबिलिटी निकाल लोगे इस पे, a पे
x बिलोंग्स टू a पे, तो जस्ट आप इंटीग्रेट, हाफ से 2 है ना ये, तो हाफ से 1 में इंटीग्रेट करो पीडीएफ को और 1 से 2 में कर दो, हो गया वैसे ही, ठीक है। तो c जो भी आपका आया, तो यहाँ हाफ से 1 में वैल्यू रहेगी 0 पॉइंट है ना, तो 0 ही रहेगी dx, और c 1 से 2 में क्या रहेगी, c x माइनस 1 dx, चेक कर लीजिए पर ही, क्योंकि ये फंक्शन वाली कांस्टेंट रहेगी इंटरवल में, तो 0 हाफ से 1 में 0 ही आएगी ना, और 1 से 2 में 1 है। हाँ 0.916। यस सर। चलो चेक कर लेते हैं, आंसर इसमें है अटैच्ड। सो ये किस साल का पता चल जाएगा, ये गेट 2022 का है, ठीक है। तो गेट 2022 का है 29 नंबर क्वेश्चन। सो अब जाना पड़ेगा नीचे तक, 1 मिनट तो इसमें। ट्वेंटी 29 था ना, 29 का आंसर है, देखो तुम्हारा आंसर बहुत ज्यादा आ गया, ये 0.57 से 59, चेक करो भाई। कौन सा क्वेश्चन था ये, तो 29 ना। हाँ ये है ना 29। बताओ भाई आंसर क्या है, इतना क्या टाइम लगेगा। सो 0.58 होना चाहिए आंसर। देखो C1 रखोगे तो 1/2 माइनस 1/8 हो जाएगा ना, अब प्लस C टाइम यहां से 4/2, 2 माइनस 2 तो 0 हो गया ये, तो माइनस 1/2 माइनस 1, चेक करो इसको, इक्वल टू निकालना है तुम्हें, क्या आएगा, तो कितना आ गया 1/2 माइनस 1/8, 4 माइनस 1 3/8, 3c/8 एंड प्लस ये तो 0 हो गया, और उधर 1/-1/2 तो c/2 आ गया, तो ये कितना आ गया टोटल, सो ये 4c/8 हो गया, ये लगा लो, तो 7c/8 हो गया, 7/8, c कितना था आपका 3/2, सॉरी 2 कितना तुम लोग का 2/3 ना, 2/3 तो आता है। 2/3, देखो ये क्या आएगा यहाँ से 14/24, डिवाइड करो कैलकुलेटर से, कितना था? 14/24, 14/24। हाँ 0.5 है। हाँ हो गया ना, तो ये तो आंसर है, 0.5 हाँ यही आंसर है, वो कैलकुलेशन मिस्टेक किया होगा कहीं आपने, 0.5 है ना अप्रॉक्स। सो इस तरह के क्वेश्चंस हैं, ये तो पीडीएफ वाले हो गए। अब एक पीएमएफ वाला भी क्वेश्चन गेट में आया था, वो देख लेते हैं फिर क्लास खत्म करेंगे। सो ये गेट 2023 में ही आया था पीएमएफ वाला, सो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन उसमें लिखा होगा। सर इस पोर्शन से कितने नंबर का क्वेश्चन आते हैं? वो बताया होगा मैंने उसमें ना, अच्छा उसमें एक साथ बता दिया होगा, वो देखना पड़ेगा कितने आते हैं, तुम्हें पेपर देखना पड़ेगा, बड़ी याद तो मुझे नहीं है अभी, तुम खुद एक पेपर देख लो ना, सिलेबस के साथ पेपर देख लो, तो इतना मुश्किल तो है नहीं पेपर में तुम्हें काउंट करना, सिलेबस देखो ये करो। तो ये अभी के लिए लास्ट क्वेश्चन हो, गेट 2023 का ही क्वेश्चन है, और ये पीएमएफ के डेफिनेशन पे है। अच्छा हालांकि ये 2 वेरिएबल का है ना, तो फिर कर पाओगे, रहने दो फिर, ये 2 वेरिएबल में है, हालांकि सेम ही बात है सेम चीज ही, 1 ही लाना है इंटीग्रेट करके, यहाँ समेशन करके, लेकिन ये 2 वेरिएबल का हो गया।
अच्छा सीडीएफ वाले कुछ क्वेश्चन एक दो दिखा देते हैं, नेक्स्ट क्लास में करें सीडीएफ वाले। सो अभी हमने क्या आपस में डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड ही क्वेश्चन किए हालांकि। देखो अब ये क्वेश्चन जैसे है, अभी 23 नंबर, अभी आज जो हमने कॉन्सेप्ट किया उस पे बेस्ड क्वेश्चन है। अब देखो ये कर देता हूं मैं खुद ही, तो अभी क्लास यहीं पे ओवर करेंगे ये क्वेश्चन करके। तो ये अभी इसका कॉन्सेप्ट आज ही हमने देखा है, तो इस पे क्वेश्चन देखते हैं कैसे क्वेश्चन आए हैं। तो ये क्वेश्चन है इस तरह से, देखो आपको सीडीएफ दे रखा है, आपसे ये प्रोबेबिलिटी पूछ रहा था, आज ही हमने ये फॉर्मूला लिखा है कि हाउ टू, जो थ्योरम लिखा था लास्ट वाली थ्योरम थी उस पे बेस्ड क्वेश्चन है। देखो मैं कर देता हूं, कोई टाइम नहीं है। तो देखो यहाँ पे ध्यान से हमसे पूछा गया प्रोबेबिलिटी बिटवीन x मोर देन 0 लेस देन 2। तो फॉर्मूला याद करो क्या था, ये था CDF एट 2 माइनस, क्योंकि यहाँ इक्वल टू 2 नहीं लगा है, माइनस क्या था याद है, क्या लिखो आगे इसको, x लेस देन इक्वल टू 0। यस, तो लेस देन इक्वल टू 0 का मतलब CDF एट 2, इक्वल लगा हुआ है तो CDF, इक्वल नहीं होता तो माइनस लगाते। अब देख लो इसको तुम यहाँ पे कि 2 माइनस है, तो 2 की लेफ्ट हैंड लिमिट कहाँ है, 2 की लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ है देखो। तो इसमें तुम x को 2 रखो, यहाँ पे तुम x को 2 रखो, तो आएगा 1/5, 3 प्लस 2 माइनस 1, 1 हो गया, ये हो गया माइनस। अब ऐसे ही नेक्स्ट, सो नेक्स्ट क्या है 0 पे, x इक्वल टू 0 कहाँ लगा है, यहाँ पे लगा है, तो इसमें x को 0 रखो। मैं वही कर रहा हूँ, फंक्शन है, बस देख रहा हूँ कि 0 कहाँ है x की वैल्यू, उस पे पुट करना है मुझे। 1/5, तो ये 1/5, तो ये आंसर यहाँ से आ जाएगा 4/5 माइनस 1/5, तो 3/5। तो ये पहले पार्ट का आंसर आ गया। सिमिलरली अब दूसरा पार्ट देखो, वैसे ही है। दूसरा पार्ट क्या है, प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन CDF एट 1 माइनस क्या होगा, CDF एट 0 माइनस, यहाँ इक्वल ना, घटाएंगे इसको, घटाएंगे तो 0 माइनस होगा। तो अब ये देख लो ग्राफ में से, तो ये तुम यहाँ देख लोगे तो तुम्हारे पास ये इक्वल टू आ जाएगा, ये भी कर लेते हैं, इक्वल टू CDF एट 1, x 1 के इक्वल कहाँ है, यहाँ पे 1 के इक्वल देखो, इसमें 1 रखो, तो ये आ जाएगा 3/5 माइनस 0 माइनस 0 के लेफ्ट हैंड लिमिट कहाँ है, यहाँ पे, तो ये है 0, तो ये 3/5 ही रहेगा इस तरीके से। नेक्स्ट क्या है, प्रोबेबिलिटी हाफ लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3/2। तो इसको भी ऐसे लिखूंगा, CDF एट 3/2 माइनस CDF एट हाफ माइनस, क्योंकि यहाँ इक्वल है तो इधर माइनस करना पड़ेगा। अब देखो 3/2 किस इंटरवल में है, अब तुम्हें देखना पड़ेगा 3/2 किस इंटरवल में है, तो 3/2 1 2 के बीच में आता है, तो इसमें x को 3/2 रखो, तो आएगा ये 1/5, 3 प्लस x को 3/2 रखो, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4, हाँ इस तरीके से आ जाएगा, माइनस हाफ, 20 होगा तो इसका पूरा चेक कर लेते हैं क्या, हाफ माइनस, तो हाफ माइनस का मतलब है हाफ कहाँ पे है, सो इसमें देखो कि हाफ कहाँ पे है, तो हाफ जो है 0 से 1 के बीच में, तो माइनस रहे प्लस रहे, क्योंकि हाफ तो बीच में ही है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों इसी बीच में रहेगी। तो हमारे पास क्या है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/5, 1 प्लस 1/8, ठीक है। तो कर लो सवाल भाव, तो 4 से 12 13, 13 बटे 20, ओके ठीक, 9/40, सो 26 में से 9 घटा दो बटे 40, कितना हो गया, सो एक मिनट 17 ना, 17 बटे 40, ओके। तो इस तरीके से आ जाएगा। तो ये इस तरह क्वेश्चन जैम में आए हैं, ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आए हैं, तो आप ऐसे क्वेश्चन ट्राई करो। अभी तो हमने क्लास टाइम हो गया है तो खत्म करते हैं, बट इस तरह क्वेश्चन आप ट्राई करो। जब CDF है, आपसे इंटरवल है पूछ लिया है, पर्टिकुलर पॉइंट पे भी पूछ लेता, मान लो इसी क्वेश्चन में मुझसे पूछ लेता कि क्या प्रोबेबिलिटी है x बराबर सपोज 1 पे, तो मैं देखता 1 की, इसका फॉर्मूला है CDF एट 1 माइनस CDF एट 1 माइनस, तो 1 इक्वल कहाँ लगा है, यहाँ लगा है, तो इसमें x को 1 रखता, तो ये आता 3/5, 1 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट ऊपर है, तो यहाँ x को 1 रखता, तो आता 1/5, तो आंसर है 2/5। तो x इज इक्वल टू 1 पे प्रोबेबिलिटी क्या है, 2/5। अब चेक करो, तो CDF एट 1 माइनस CDF एट लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ 1, ये फॉर्मूला है। तो किसी पॉइंट पे भी पूछ सकता है, 2 पे प्रोबेबिलिटी बता दो, 0 पे बताओ, 1 पे बताओ, तो 1 पे निकाला मैंने। तो इस तरीके से यूज कर सकते हैं।
चलिए, तो हमने अभी आज क्या देखा कि पीएमएफ पीडीएफ पे क्वेश्चंस हालांकि देखे एग्जाम में जो आए थे पीडीएफ बेस्ड वो क्वेश्चंस, थ्योरम्स देखे हमने, सीडीएफ से पीएमएफ कैसे आएगा, पीएमएफ सीडीएफ का आएगा, सीडीएफ से है ना पीडीएफ पीडीएफ सीडीएफ, इस तरीके से हाउ टू फाइंड, तो वैसा करना है, ठीक है। सो बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। गुड नाइट सर। चलिए ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट। इसको मैं सेव कर देता हूँ। आज क्या डेट है, आज डेट है 27 मई।